Let's start question number 14 of exercise 12C. A rectangle is such that its length is 15 centimeter and one of its diagonal measures 17 centimeter. Find its breadth. Draw a diagram of a rectangle A, B, C, D. Now its length is 15 centimeter and one of its diagonal is 17 centimeter. Clear? Now, how we find the breadth of this rectangle? तो बच्चों देखो ये क्या है, ये ABC is a triangle, right angle triangle. Now write here ABC is a right angled triangle. B is equal to 90 degree. B is equal to 90 degree. तो बच्चों ये B 90 है, तो इसके जो सामने है ना, अपोजिट साइड ऑफ एंगल B इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस. तो आपको याद होगा 7th क्लास में आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर. नाउ हाइपोटेन्यूस इज AC. वी राइट AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है इसमें AB स्क्वायर, हाइट क्या है BC स्क्वायर, और हाइट ही इसमें क्या है ब्रेथ ऑफ द, आप यहाँ पर लिख सकते हैं हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC इज ब्रेथ ऑफ rectangle ABCD. Clear? Now, by putting the value of AC square and AB square, we write AC कितना दिया हुआ है बच्चों 17 स्क्वायर, AB कितना दिया हुआ है 15 स्क्वायर प्लस BC आपको क्या करना है फाइंड करना है. ठीक है. Now how we can find it? First we find square of 17 means 17 into 17, 15 into 15 plus BC square. 17 into 17 289, 225 plus BC square. 225 transposing to left side, 289 minus 225 is equal to BC square. 9 minus 5 4, 8 minus 2 6 is equal to BC square. ये तो BC स्क्वायर आया है, तो हमें BC की वैल्यू चाहिए. BC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 64. 64 का कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8, इट मीन्स BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. तो अब BC क्या है बच्चों, BC इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD, और कितना आ गया 8 सेंटीमीटर. क्लियर एवरीवन? नाउ क्वेश्चन नंबर 16. द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इज सच अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज अ रोम्बस? इफ योर आंसर इज नो, ड्रॉ अ फिगर टू जस्टिफाई योर आंसर. तो बच्चों आप इसके लिए क्या करेंगे, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज सच अ क्वाड्रिलेटरल ऑलवेज अ रोम्बस. इसका मतलब ये है कि अगर डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, तो क्या वो हमेशा एक रोम्बस ही होता है? नो, एक रोम्बस ही नहीं होता. नो, बिकॉज in a square also diagonals are perpendicular
बाइसेक्टर। अगर ऐसा हो कि डायगोनल्स भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं और सभी एंगल्स भी उसके 90 डिग्री होते हैं, तो वो एक रोम्बस की जगह क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो आप इसका एक डायग्राम बना देंगे। तो मैं यहाँ पर रफली बना रही हूँ, आप फेयर बनाएंगे। सपोज यू टेक 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी कह लेते हैं 5 सेंटीमीटर। और जब आप इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पर शो करेंगे इट इज़ 90 डिग्री। तो ये आपका स्क्वायर भी हो सकता है। तो नो, बिकॉज इन अ स्क्वायर ऑल्सो डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सो इट कैन बी स्क्वायर ऑल्सो। यह एक स्क्वायर भी हो सकता है। समझ में आ गया सभी को? एवरीवन गॉट इट? Now question number 17 part A, diagonals of a rhombus are equal. Is this rhombus also a square? तो आप क्या लिखेंगे? Yes if diagonals are equal in rhombus and all angles are 90 degree, then this rhombus is also a square. Clear? Now part B, diagonals of a quadrilateral are equal. Is such a quadrilateral always a rectangle? If your answer no, draw a figure. इसमें बच्चों फिगर का वाला पार्ट कट कर दें। If your answer no, always a rectangle, yes or no आप बताएं। Diagonals of quadrilateral are equal. Is such a quadrilateral always a rectangle? No. Sometimes it can be a square and it can be a no if diagonals of a quadrilateral are equal. It is not always rectangle. अब 90 डिग्री का एंगल तो रेक्टेंगल में ही होता है, तो इट कैन बी स्क्वायर ऑल्सो। ये स्क्वायर भी हो सकता है अगर दोनों डायगोनल सेम है और 90 डिग्री के एंगल, उसके इंटीरियर एंगल जो है सभी अगर 90 डिग्री के हैं तो। ठीक है। Question number 18. In a rhombus, the length of its two diagonals are 16 centimeter and 12 centimeter respectively. Find its perimeter. तो first draw a rhombus. आपने एक rhombus draw किया, इसमें two diagonals आपने draw किया. It is 16 centimeter and it is 12 centimeter. A, B, C, D, O. ठीक है बच्चों, तो आपको पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए? साइड चाहिए। इसका भी फॉर्मूला ऑल साइड्स आर इक्वल, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो साइड निकालने के लिए इसको हम साइड को क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। यू नो इन अ रोम्बस डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि यहाँ वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और ये बाइसेक्ट हो जाता है। इट मीन्स ए ओ कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर एंड ओ डी कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। नाउ फाइंड द एक्स।
Now in triangle AOD, O is right angle and its opposite side is longest side, it is called hypotenuse. So we write here AD square is equal to OD square प्लस AO स्क्वायर. ठीक है. नाउ AD स्क्वायर फाइंड करना है तो हम इसकी प्लेस पर लगाएंगे एक्स स्क्वायर. OD कितना है बच्चों? ये अब कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 6 सेंटीमीटर. वी टेक 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 6 जा 36, 8 8 जा 64. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100. एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. is equal to 10 centimeter. X square is equal to 100. X is equal to under root of 100 is equal to 10 centimeter. Now perimeter of rhombus is equal to 4 into side. 4 into 10 is equal to 40 centimeter. Its perimeter. Clear? Now question number 19. RE and T is a rectangle. Its diagonal meet at O. If OR is equal to 2x plus 4 and TO या OT is equal to 3x plus 1, find the value of x. तो फर्स्ट आप देखें बच्चों, डायगोनल्स आर इक्वल in a rectangle. So NR is equal to TE. ठीक है. Now next property, diagonals bisect each other in a rectangle. अगर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो यानी कि ये भी हाफ हो गया, ये भी हाफ हो गया और दोनों इक्वल भी हैं, तो इट मीन्स देयरफॉर OT इज इक्वल टू OR. तो OT का वैल्यू फाइंड करिए. क्या है? राइट द वैल्यू ऑफ OT 3x plus 1. OR इज इक्वल टू 2x plus 4. 2x ट्रांसपोजिंग टू लेफ्ट साइड एंड 1 ट्रांसपोजिंग टू राइट साइड. 2x 3x माइनस 2x, x 4 माइनस 3 1. तो वैल्यू ऑफ x कितना आ गया बच्चों? 3 सेंटीमीटर. नाउ टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज. एवरीवन डू ऑल द क्वेश्चन इन योर नोटबुक. ओके.